बिहार में है, पुलिस प्रशासन है, आला अधिकारी है, वो अपने आप को इतना मनमानी करते हैं, इतना बड़ा अपने आप को तोप समझने लगते हैं कि आम जनता और गरीब का बातें नहीं सुनते। ऐसे लोगों को भी रगड़ना बिहार में एकदम जरूरी है। एकदम कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पर किया जाए जो आम जनमानस की बात नहीं सुनता है। कहीं ना कहीं वैसे लोगों की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो जाता है। हो सकता है बंटी तिवारी भी बंटी यादव भी उसी का शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं लापरवाही का। यदि पुलिस प्रशासन जाग गई होती तो ये मौत, ये घटना नहीं गई होती। कहीं ना कहीं सही कहा भैया ने, अगर पुलिस प्रशासन ने अपना काम समय पे किया होता। बताया जा रहा है सबसे बड़ा सवाल, मैं बार बार इसी बात का जिक्र हर वीडियो में करता हूं कि परिवार वालों ने सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता करवाई। ऐसे में जिस रास्ते से बंटी यादव को घसीट कर मारते पीटते ले जाया गया, उन तमाम रास्तों में कई सीसीटीवी उपलब्ध हैं, कई सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता हो सकती थी। ऐसे में अगर बिहार पुलिस ने यहाँ पे लापरवाही बरती है तो इसका जिम्मेवारी उनको लेना पड़ेगा। जो बिहार पुलिस कहती है कि हमारे सिस्टम में, हमारे तकनीक में एआई से लैस सीसीटीवी कैमरे शामिल किए गए हैं, एआई से की मदद से छवि तैयार कर अपराधियों को पकड़ने की बात कर रही है। ये बिहार पुलिस कहीं ना कहीं ओरिजिनल सीसीटीवी छवि की उपलब्धता के बावजूद बंटी यादव को बचाया नहीं जा सका। ये कहीं ना कहीं अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है ना भैया? बिल्कुल दुर्भाग्य। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल के अध्यक्ष नितेश सिंह कछवाहा जी। ऐसे में हमने देखा कि बंटी यादव के घर पे हमने रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य में तमाम बार गया, कई बार गया। ऐसे में हमने देखा कि भैया ने अपनी आवाज को तरीके से बुलंद किया, तरीके से उठाया और इनकाउंटर की मांग किया। ऐसे में खबर निकल के ये आ रही है कि जो मुख्य आरोपी था, जो कि फरार चल रहा था, रवीश कुमार नाम बताया जा रहा है उसका, हाजीपुर से पटना आने के दरमियान पुलिस को ये खबर मिलती है कि हाजीपुर से पटना जा रहा है ये आरोपी, यहाँ से पैसे निकलकर नेपाल निकलने की फरार में है। ऐसे में इस आरोपी का हाफ इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इस पूरे मामले पे भैया का विचार जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? एक चीज समझ लीजिए, ये कहीं ना कहीं जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बंटी यादव जी के परिवार के साथ संवेदना पूर्वक तरीके से खड़ा हूं और जैसे भी उनका परिवार जिस प्रकार का सपोर्ट हमारे समाज से, हमसे, हमारा संगठन से मांगने का काम करेगा, हम देने के लिए तैयार है। कल भी उनके घर पर मैं गया था और अपनी संवेदनाएं वहां प्रकट की। ये हाफ एनकाउंटर हुआ है जो मुख्य आरोपी था। जैसा एसएसपी का बयान है, एसएसपी साहब ने बता रहे थे कि हाजीपुर के रास्ते नाव से पटना आने का फिराक में था। पटना जैसे ही उतरा तो पुलिस ने मुठभेड़ हुआ, उसमें मतलब फायरिंग किया। हाफ एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली लगी। लेकिन इसके पीछे और आगे की और भी प्रक्रिया जांच का जो करना सरकार को जरूरी है। उस गरीब परिवार को कम से कम, जिसकी पत्नी विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम नौकरी दीजिए। आर्थिक सहायता जो राशि होता है सरकार के द्वारा, वो सरकार को वहां देना चाहिए। और जो भी उसमें और भी दोषी हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मान के चलिए आप झूठे, पुलिस तो आरोप लगा दिया कि दारू पीता था, शराब बेचता था, तो शराब बेचना, दारू बेचना कहाँ मतलब लिखा गया है कि उसका हत्या कर दीजिएगा? सही बात है। अगर शराब बेचता था, कहीं ना कहीं पता लगा कि रवीश जो है वो कहीं ना कहीं जो किन्नर का नाम आ रहा है उसका वो आशिक था। और ये लोग लपेटा में लेके मतलब बेरहमी तरीके से किसी का भी हत्या कर दिए, किसी भी जाति धर्म कोई भी हो, किसी का भी जीवन इस प्रकार से बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। इस लोकतंत्र में, कानूनी प्रक्रिया में किसी को नहीं है। उस पर कठोर कार्रवाई, कठोर सजा। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को फांसी पर लटका दिया जाए, है ना? जो रेप करने वाले लोग हैं उनको दया करना है। वैसे लोगों को तो तुरंत काउंटर करिए भैया, कोई नहीं, लेकिन निर्दोष को नहीं मारना है, निर्दोष को नहीं फंसाना। कई लोग इस मामले को जाति से जोड़ के देख रहे हैं। ऐसे में भैया आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, आपका जो दल है क्षत्रिय समाज की बात करता है। ऐसे में आप एक यादव समाज की गुहार को लगा रहे हैं, आवाज को उठा रहे हैं। तो क्या मेरा सवाल ये कि क्या इस मामला को जातिगत से जोड़ के देखना चाहिए भैया? भरत तिवारी ब्राह्मण थे, सबसे ज्यादा राजपूत जाके मदद किया, तन मन धन, उत्तर प्रदेश से लेके पूरा इंडिया से लोग वहां आया।
बंटी यादव के मामले में और भी पहले भी बहुत प्रकार का ऐसा मामला आया, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जिसके साथ आपराधिक घटना घट जाता है, हम लोग खड़ा रहते हैं, खड़ा रहे हैं, चाहे संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो। हम लोग जात पात देख के काम नहीं करते हैं कि हमारा जात वाला है तो उसके लिए हम आवाज को बुलंद करेंगे। क्षत्रिय एक ऐसी जाति है कि उसके छाता के नीचे हर जाति धर्म के लोग रहने का काम शुरू से किया है। सही कहा और आपने। क्षत्रिय अपने देश के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज खून बहाने का काम किया, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बिहार में इतनी बड़ी जातिगत राजनीति होती है, तो क्या ये समय आ गया है कि इस जातिगत राजनीति की दीवार को तोड़ दिया जाए? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जाति भावना मतलब किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। जाति आप कर दिए, जात पात कर रहे हैं, वो अलग विषय है, आपका समाज की बात है, अपने समाज की बात करिए, अपने समाज का उत्थान की बात करिए, लेकिन गंदी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि हमारा जात वाला है तो निर्दोष है तो उसको बचाने का काम करेंगे, वो चीज हमारे पास नहीं होता। जो दोषी है, जो गलत है, चाहे हमारा जात का हो, चाहे मेरा अपना आदमी हो, कोई भी हो, जो गलत है उसको सूली पर हम लोग चढ़वाएंगे कानूनी प्रक्रिया में, चाहे कोई भी हो। ऐसे में चाहे बंटी यादव का मामला हो, भूषण तिवारी का मामला हो, चाहे नीट छात्रा का मामला हो, हर जगह हम लोग आवाज बुलंद किया, उसको न्याय देने के लिए बात, सरकार से अपनी गुहार लगाने की बात कही है। ऐसे में बताया जा रहा है भैया कि इस रवीश कुमार के गिरफ्तारी के साथ 6 के 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इन 6 लोग के अलावे कोई और लोग भी इस घटना में शामिल हो सकते हैं? आपका क्या इसमें संदेश है? मैं बता रहा हूँ कि जो पटना स्टेशन का जो मामला है ना जी, मौत जो हत्या हुआ, इसके पीछे और आगे की कहानी को, पूरी पटकथा को समझिए। जितना वहाँ होटल है, वो मैक्सिमम होटल सेक्स रैकेट का वहाँ सिस्टम चलता है। या तो किन्नर समाज समुदाय के लोग हों या कोई बाहरी लड़की या लड़का, सब होटल में शराब बिकता है। स्टेशन का जितना होटल है, करबिगहिया में जितना होटल है, सब जगह गलत काम होने का काम करता है। पहले सरकार इसको बंद करे, इसको पाबंदी लगाए। आज बंटी यादव का हत्या हुआ है, कल कोई और आवाज उठाएगा उसका भी हत्या होगा, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी 6 लोग पकड़ाए हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर ऐसा कार्रवाई करी कि दोबारा कोई किसी मासूम का, किसी निर्दोष का कोई जान लेने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। और जो पटना स्टेशन पर जो गंदगी है, वहाँ तो हनुमान मंदिर हम लोग पूजा करने जाते हैं, लेकिन रात में वहाँ का सीन जो है, माहौल है, बदल जाता है। वहाँ जितना होटल है, यहाँ गलत काम है होबे करता है। वहाँ पूरा सब होटल में शराब मिलता है। पहले तो पुलिस प्रशासन पे तमाम लापरवाही, और कहीं ना कहीं हत्या, यही मामले में सेक्स रैकेट, गलत चीजों का विरोध बंटी यादव करता था, बेचारा कर रहा था, अब उसको ये लोग गिरोह बना के हत्या कर दिया। पहले तो पुलिस प्रशासन पे तमाम लापरवाही का आरोप लगाया गया। ऐसे में अब 6 के 6 लोग गिरफ्तार हो गए। और बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन से लेकर के मीठापुर तमाम इलाकों में, तमाम स्पा वगैरह में, होटल्स वगैरह में रेड किए गए हैं और इस सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ किया गया। इससे संबंधित लोगों को व्यापक तौर पर उस इलाके में इस पर दबिश किया जाए। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी, कुछ लोग इसमें मिले रहते हैं, जिनकी भी खुलासा होती है, कहीं ना कहीं छानबीन किया जा सकता है, कहीं ना कहीं वो मिले हुए रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन का व्यवहार में, आम जनमानस के प्रति जो उनका व्यवहार है, रवैया ठीक नहीं है। आम लोग और गरीब है, उनकी तो बातें नहीं सुनते हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन पर भी कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, यदि कोई गलत है तो निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। यदि कोई गलत है, बिल्कुल, तो पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज के निकाल लिया जाएगा। उन्होंने अपने शब्दों में ये कह रखा है कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, बिहार के गया में उनका पिंडदान कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारा समर्थन पूरे इस माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। जहां कहीं भी इस पूरे मामले पे जो कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, इसका पूरा समर्थन करते हैं। अफसर जो बिहार में है, पुलिस प्रशासन है, आला अधिकारी है, वो अपने आप को इतना मनमानी करते हैं, इतना बड़ा अपने आप को तोप समझने लगते हैं कि आम जनता और गरीब का बातें नहीं सुनते। ऐसे लोगों को भी रगड़ना बिहार में एकदम जरूरी है। एकदम कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पर किया जाए जो आम जनमानस की बात नहीं सुनता है। कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो जाता है। हो सकता है बंटी तिवारी भी, वही बंटी यादव भी उसी का शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं लापरवाही का। यदि पुलिस प्रशासन जाग गई होती तो ये मौत, ये घटना नहीं गई होती। कहीं ना कहीं सही कहा भैया ने, अगर पुलिस प्रशासन ने अपना काम समय पे किया होता। बताया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल, मैं बार बार इसी बात का जिक्र हर वीडियो में करता हूं कि परिवार वालों ने सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता करवाई। ऐसे में जिस रास्ते से बंटी यादव को घसीट कर मारते पीटते ले जाया गया, उन तमाम रास्तों में
कई सीसीटीवी उपलब्ध हैं, कई सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता हो सकती थी। ऐसे में अगर बिहार पुलिस ने यहाँ पे लापरवाही बरती है तो इसका जिम्मेवारी उनको लेना पड़ेगा। जो बिहार पुलिस कहती है कि हमारे सिस्टम में, हमारे तकनीक में AI से लैस सीसीटीवी कैमरे शामिल किए गए हैं, AI से की मदद से छवि तैयार कर अपराधियों को पकड़ने की बात कर रही है, ये बिहार पुलिस कहीं ना कहीं ओरिजिनल सीसीटीवी छवि की उपलब्धता के बावजूद बंटी यादव को बचाया नहीं जा सका। ये कहीं ना कहीं अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है ना भैया? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन को तो शुरू से लापरवाही रहा है। ये लोग थाना में आप चल जाइएगा, बैठ जाइएगा, यदि कोई गरीब आदमी, आम आदमी है, जल्दी सुनेगा नहीं। और कहीं ना कहीं उस जो जिसकी हत्या हुई है उसकी माता का भी यही कहना है कि हम लोग ये थाने से थाने कर रहे थे, भटकाया गया है। मैंने जल्दी रिपोर्ट नहीं दर्ज किया जा रहा था। हमने ये सब लापरवाही, ये सब जो गलत रवैया है, गलत आचरण है, इससे पुलिस प्रशासन को बचना होगा और बिहार को बदनाम करने से बचाना होगा। माननीय सम्राट चौधरी का सख्त निर्देश, एक सहयोग पोर्टल चल रहा है बिहार में, जिस पर आप लोग अपना मामला को दर्ज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन, जो अफसर है, लगातार भ्रष्टाचार करने में लिप्त पाए जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन, जैसे सम्राट चौधरी का तो निर्देश है, तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पुलिस प्रशासन इसको शामिल करने में, इसको लागू करने में असमर्थ दिख रहे। सुना आपने भैया को क्या कुछ कहा इन्होंने? रखिए अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में और बताइए क्या आप भैया के इस विचार से सहमत हैं। रखिए अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।